हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी सावन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात करूँगी तो गाइज चलिए बात करते हैं थोड़ा सपना पे। बहुत सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों के ना यहाँ पे मैं कमेंट बहुत ध्यान से सुनती हूँ इस मैटर में कि आप लोगों की क्या राय है, क्या आप लोग सोचते हो, मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। अगर कोई कुछ बता के जाता है तो मैं उस चीज़ों को समझती भी हूँ। तो आप लोग ज़रूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा यहाँ पे कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि वीडियो आगे तक पहुँच पाए, है ना, फर्जी के अंदाज में जाए। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के सपोर्ट में। तो गाइज ऐसे ही मैं भी आप लोगों से बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए सपना के सपोर्ट में। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं टॉपिक पे। गाइज देखिए क्या है ना कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, जो लोग सपना के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि ये बंद नहीं कर रहे हैं, ये जीजी को क्यों बोल रहे हैं, ये अंकल आंटी को क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है। और ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो फर्जी को सपोर्ट करते हैं, है ना। समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। ये वही लोग बोल रहे हैं जो फर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्जी इतना मना करने के बावजूद, सब मना कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, कि मैं इसको नहीं देखी हूँ, नहीं देखा हूँ, सारे लोग मुकर गए हैं, तब भी ये जबरदस्ती जबरन चिपटी हुई है सपना से, उसके ससुराल वालों से, है ना, जबरन चिपटी हुई है। लेकिन ये लोगों को, दूसरे जो सपना सपोर्टर हैं, उनको बोल रही है कि ये क्यों उसका सपोर्ट कर रहे हैं सपना का, ये क्यों जीजी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये क्यों अंकल आंटी को गलत बोल रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम क्यों सपना को गलत बोल रही हो। तुम तो सारे सबूत मांग रही हो सपना से, बैठी हो, ऐसे लगता है ना कि सपना की जज वकील सब तुम ही बन के बैठी हो, है ना। सारे उसके घर के गार्जियन सब तुम ही बनी हो। सपना आए, वीडियो बनाए, और तुम्हारे लिए सब बात तुम्हें सब सफाई दे के सपना जाए। तुम ऐसा समझती हो अपने आप को, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंस मत दो अपने आप को, ठीक है। तुम सपना से, गाइज ये फर्जी आए दिन सपना से मांगते रहती है, सबूत मांगते रहती है सपना से, है ना। तो आप लोग, जो लोग देखते हैं फर्जी को, आप लोग कमेंट करिएगा इसको, जब अभी वीडियो डालेगी या इस टॉपिक पे बात करेगी, तो ये क्यों नहीं सबूत देती है। सपना अगर अपने ससुर पे जो चीज का बोली है, अपने ससुर पे इनके हिसाब से कलंक लगाई है अपने ससुर पे, तो सपना अगर झूठा ब्लेम अपने ससुर पे लगाई है, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से झूठा ब्लेम लगाई है, तो ये भी तो अपने जेठ पे लगाई है। अगर तुम सही हो तो तुम भी रखो अपना सबूत। तुम क्यों नहीं आज तक रखी हो भाई? तुम भी तो अपना सबूत रखो। पहली बात तो वो सबूत रखो, जेठ वाला सबूत रखो कि तुम्हारा जेठ तुम्हें गलत तरीके से छुआ है, या तुम्हारे पे बुरी नजर थी, या तुम्हारे साथ गलत हरकत की, या जो भी किया, तुम उसका सबूत रखो, तब हम विश्वास करेंगे। क्यों हम विश्वास कर ले? ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे विश्वास क्यों विश्वास करें हम, जब तुम सपना के खिलाफ सब लोगों को भड़का सकती हो। सपना पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हारे लोगों को भरोसा नहीं है, तो हम क्यों तुम्हारे ऊपर भरोसा करें कि तुम जो सही बोली हो अपनी जेठ के लिए वो सही बोल रही हो। ऐसे तो हम भी क्यों करेंगे भाई, हमें भी सबूत दिखाओ तब हम करेंगे। ऐसे थोड़ी यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल दोगी तुम अपने ससुराल वालों के खिलाफ में। वो यूट्यूब पे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी, सपना के तो ससुराल वाले हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। सपना जो कुछ बोली, सही बोली या गलत बोली, सपना के विरोध में खड़े हुए उसके ससुराल वाले, तुम्हारे ससुराल वाले तो नहीं है यूट्यूब पे। फिर तुम क्यों इतना बड़ा कलंक लगाई, या तुम्हारी नजर में अगर सही है तो तुम यूट्यूब पे आके क्यों इतनी बड़ी बात बोली तुम्हारे जेठ के बारे में। तो आज तक जब तुम उनका सबूत नहीं दे पाई, तो तुम होती कौन हो सपना से मांगने वाले, या तुम होती कौन हो किसी और से सिखा के मंगवाने वाले कि मांगो सपना से। तुम ये अपने गाइस वीडियो में बोलती है कल के कि
मैं नहीं आऊंगी, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो बाढ़ की तरह पीछे पड़ेंगे। अब आप लोग बताइए कि ये अपने पीछे से ये चुप रहती है लेकिन लोगों को छोड़ के रखती है। और ठीक यही चीज ये सपना के लिए सोचती है कि सपना भी ऐसे ही लोगों को छोड़ के रखिए, यानी हम रिएक्शन दे रहे हैं तो हमें सपना छोड़ के हम सबको रखी है, जो लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी करती है ना, वो वही चीज ये सामने वाले को वही चीज का ब्लेम लगाती है, वही सारी चीजें बोलती है और समझती है। बोलते हैं ना गाइस, कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वही बात है यहाँ पे, जैसी दृष्टि है वैसा ही सब पूरा दिखता है ना। तो यही बात है, मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर ये और हाँ, दूसरी बात ये कि ये अभी लाइव में बोल के गई है कि तुम्हारा ऐसा है, मतलब मुझे बोलने में भी वो चीजें शर्म आ रही है गाइस। मतलब ये इतनी गंदी चीजें बोल रही है कि लूज हो गया है तुम्हारा, मेरा टाइट है, तो तुम उसका प्रूफ दी अभी तक दो, रखो उसका प्रूफ। हम कैसे माने कि कैसा है, रखो उसका प्रूफ तब तो मांगेंगे। तो क्या इसमें गलत बोल रहे हैं सपना सपोर्टर? कुछ गलत बोल रहे हैं, तुम्हारा ही कहा हुआ बोल रहे हैं ना यार। तुम क्यों इतना बौखला जाती हो अपने टाइम पे क्यों बुरा लगता है? जो चीजें तुम्हारे मुंह से निकली है लोग वही तो बोल रहे हैं। तुम इतनी सारी चीजें बोल दी हो अपने ससुराल वालों के खिलाफ, इतनी सारी चीजें बोली हो अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड को रीप तक लिख दी हो, तुम माला तक पहना दी हो। मतलब तुम और सपना अपने पति के लिए कुछ भी डालती है, वीडियो डालती है या कुछ भी डालती है तो व्यूज के लिए आ गई, कंटेंट नहीं था तो डाल दी। लेकिन तुम ये सब जो कुछ भी की हो, तुम्हारी नजर से तुम बहुत अच्छा की हो, है ना। तो गाइस सब मतलब कहने का मेरा यही मतलब है यहाँ पे कि ये लोग चाहते हैं, जो लोग फर्जी को सपोर्ट करते हैं या फिर खुद फर्जी चाहते हैं कि हम बोले ही नहीं जीजी के लिए, हम बोले ही नहीं किसी के लिए, है ना। लेकिन ये लोग बैठ के ये बोलते ही रहेंगे। इनके ये जो बाढ़ जैसे जिनको छोड़ दिए हैं, खुले सांड की तरह छोड़ दिए यूट्यूब पे कि तुम लोग जाओ धोते रहो, सब बोलते रहो और गंदे गंदे वीडियोस मॉपिंग करते रहो, फोटो मॉपिंग करते रहो, बच्चों का भी फोटो मॉपिंग करते रहो और ये कम्युनिटी पर शेयर करते रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं, ये बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा करवा रही हैं। तो ये है संस्कारी, ये संस्कारी डॉक्टरनी जी है ना। डॉक्टर के नाम पे भी कलंक हो यार, धब्बा हो अपने क्या मैं बताऊं, डॉक्टर की इमेज को भी एकदम खराब करके रख दियो। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से इतने पैसे आते हैं, तुम इतना कमाती हो पैसा, तो फिर तुम यूट्यूब पे फिर क्या कर रही हो? तुम्हें यूट्यूब पे क्या जरूरत है तुम्हें, फिर ये बताओ। हाँ, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है पैसे की तो फिर तुम कितनी मतलब क्या बताएं, कितना नीच सोच है तुम्हारा कि तुम एक औरत को गिराने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे बैठी हो। सिर्फ फिर इसीलिए बैठी हो, अगर तुम्हें डॉलर का, तुम्हारे लिए ये भी नहीं है। हमारा तो चलो रिएक्शन चैनल है ना, हमारा काम ही है रिएक्शन देना, हम ब्लॉगर पे रिएक्शन देते हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम रिश्तेदार के नाम पे यहाँ पे क्या कर रही हो, है ना। तो गाइज यही सारी बातें हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सपना को कितना यहाँ पे परेशान किया जाता है, उसकी एक एक चीजों पे नजर रखी जाती है। यहाँ पे 11 तारीख को अब सपना जाएगी, सपना का वहां से जो भी केस में उसमें जो भी होगा सुनवाई, क्या होगा क्या नहीं, उस चीज का प्रूफ लेके आएगी, तब ये लेके आएगी, पैनल सजाएगी, फिर उस पर चर्चा करेगी। मतलब आप लोग ये देखिए। और इसको मिल कहाँ से जाएगा? वहां से। ये बोलती है कि मत बोलो उस पे, वो बच्ची है उसको गलत मत बोलो, तो हम क्यों ना बोले? शिवपुरी से कौन तुम्हें देने वाला है? तुम खुद बोलियो कि शिवपुरी का ही कोई है जो मुझे देता है, तो पड़ोसी होगा या जीजी होगी। उसके अलावा ऐसा कौन इंसान है जो तुम्हें ये सब बताता है या देता है? ये बताओ कौन है वो जो तुम्हें ये सब खबर देता है और अभी आगे 11 तारीख को भी ये खबर देगा। मैं तो ऐसा कौन है जो तुम्हें ये सब खबर देता है ना। तो बात यही है कि हम बोलते हैं सच्चाई, हम सही बोलते हैं, जो हमें दिख रहा है ना वही बोलते। तुम्हारी तरह ना यहाँ पे आके तिरिया चरित्र नहीं कर रहे हैं कि अपना सब कुछ एक होता है ना कि कोई, अगर मैं किसी पे उंगली उठा रही हूँ, तो मेरा अगर सब कुछ अच्छा है, साफ है, तब मैं किसी पे उंगली उठाऊं तो वो अच्छा भी लगता है ना। मेरा जिंदगी में खुद ही मेरे जिंदगी में लंका लगी हुई है,
खुद उथल पुथल हुआ है और मैं सामने वाली को बैठ के कोस रही हूँ। ये कहाँ तक सही है? मतलब ये भी एक बार कोई नहीं सोचता है कि मेरा पति खुद छोड़ दिया है, मैं खुद ससुराल वालों को भगा के बैठी हूँ, ठाठ से यहाँ पे ससुराल में अपने बैठी हूँ, सबको भगा दी हूँ और रेंट पे सब रह रहे हैं, मैं यहाँ पे एकदम जम के बैठ गई हूँ कि हिलूंगी नहीं मैं यहाँ से। हाँ, और पति का पैसा भी ले रही है और जेठ पे इतना गलत ब्लेम भी लगाई है, सब कुछ करके ये लेडी बैठी है, लेकिन फिर भी बोलना सपना को ये नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए। वो तो समझना चाहिए कि चलो भाई वो अकेली सिंगल मदर है, किसी भी तरह मैं भी सिंगल मदर हूँ, है ना, सिंगल मदर ही हो ना, भले ही पति के रहने से क्या फायदा यार, बताओ क्या फायदा है ऐसे पति के रहने से, सिंगल मदर ही हो ना। तो फिर समझना चाहिए इन चीजों को कि अब उसका दुख और मेरा दुख एक जैसा है, लेकिन तुम तो ये नहीं समझती हो, तुम मेंटली उसको टॉर्चर कर रही हो यहाँ पे बैठ के, है ना, मेंटली टॉर्चर कर रही हो। और तुम बोलती हो जेठानी हो तो तुम उन बच्चियों की क्या हुई? एक बात बताना, उन बच्चियों की क्या लगोगी? उन बच्चियों की बड़ी मम्मी लगोगी ना, बड़ी माँ। क्या तुम सच में बड़ी माँ का काम कर रही हो? एक माँ, बड़ी माँ ऐसा करेगी कि जो चैनल पे उन बच्चियों को ट्रोल किया जा रहा है, उन बच्चियों के गंदे गंदे फोटो लगाए जा रहे हैं, कटोरा लेके फोटो लगाया जा रहा है, उस चैनल को शेयर कर रही हो, तो क्या एक बड़ी माँ का ये काम है? ऐसा कर सकती है एक बड़ी माँ कभी भी? मतलब तुम चाहती हो कि सारे लोग तुम्हें सही बोले, सही कहें, कभी कुछ गलत ना बोले। कैसे गलत ना बोले, कैसे नहीं बोले गलत, बताओ ये। हाँ, हमें लगता कि नहीं चलो अपने पति के साथ है ना, या फिर चलो नहीं है पति इस दुनिया में, है ना, ये भी रहता तो, या फिर ससुराल में ही रहती, अपने सास ससुर सब लोग रहते, तो भी हमें लगता कि नहीं ये अपनी लाइफ में सब कुछ मतलब परफेक्ट है, तो ये किसी पे उंगली उठा रही है। लेकिन यार तुम तो खुद ही परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारे तो खुद 77 छेद है, लेकिन फिर भी तुम सपना पे उंगली उठा रही हो। इतनी जलन है एक औरत से, इतनी जलन है कि एक औरत शॉर्ट्स अपने चैनल पे, एक एक शॉर्ट्स पे इन सब का नजर रहता है, एक एक शॉर्ट्स पे नजर रहता है। तुम लोग इतना जल के जाओगे कहाँ? ये बताओ। वो आज जो कुछ भी कर रही है, किसी का भी चैनल, तुम लोगों को कहना है कि वो अपने पति का, उसके पति का देन है, उसका देन नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो उसके पति नहीं है ना इस दुनिया में, कितने दिन हुए गए हुए, कितने साल हुए गए हुए, याद है ना, है ना याद? तो इतने दिन से उस चैनल को कौन चलाता है? और पता है ये चीज तो तुम्हें भी पता है कि चैनल डाउन होते टाइम नहीं लगता है, और चैनल ऊपर उठने में भी टाइम नहीं लगता, ये तुम्हें पता है। तुम 10 दिन वीडियो मत डालो, देखो तुम्हारा चैनल कहाँ चला जाएगा। तो वही बात है, ये चीज तुम लोग मतलब खाली पकड़ पकड़ आके बैठ जाना है, बस बोल देना है, कुछ भी बोल देना, चले जाना है ना। ये सब थोड़ा सा भी दिमाग से सोचते ही नहीं हो कि अब जो कुछ भी कर रही है वो सब सपना का मेहनत है, जो कुछ भी हासिल कर रही है। ठीक है, उसके पति थे साथ में, सपोर्ट था पति का, वो कहाँ बोल रही है कि मेरे पति का सपोर्ट नहीं है, मेरे दम पे मैं चैनल चला रही हूँ अपना। लेकिन फिलहाल जब से वो दोनों उनके पति नहीं है सपना के, तब से सपना ही इस चैनल को देख रही है। और अगर सपना नहीं देखती इस चैनल को, नहीं एक्टिव रहती इस चैनल पे, तो ये चैनल कहाँ गया रहता, किसी को अता पता भी किसी का नहीं चलता कि ये चैनल है भी कि नहीं भी है, सपना कोई है कि नहीं है, किसी को नहीं पता रहता। लेकिन ये लड़की ऐसे ही एक्टिव रही, मेहनत की, अपनी बेटी के लिए, दोनों बेटियों के लिए उठी, हिम्मत से काम कर रही है। आज जो कुछ भी कर रही है, प्रमोशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, इतना टारगेट करने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। वरना एक एक व्लॉगर, तुम ये बताओ, हमेशा आ जाती हो ना वो करने, कंपेयर करने, लप्पू का, लप्पू 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 करते रहती हो कंपेयर। कभी नहीं सपना में और इन लोगों में कभी कोई कंपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। और सब बात एक तरफ है, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन ये चीज का जो तुम कंपेयर करती हो, तो लप्पू फैमिली से कभी सपना का कंपेयर नहीं हो सकता है। वो अलग ही है यार, वो मतलब
अपने परिवार का ही गंदगी, अपने परिवार से ही लड़ाई झगड़ा करके दिखाते रहते हैं, अपने परिवार के ही वो सगे नहीं है। अगर कोई खिलाफ में वीडियो बना देना तुरंत आके गाली बद्दुआ श्राप देने लगते हैं। और सपना आज तक इतने लोग खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं, इतने लोग बना रहे हैं, कभी आज तक मैं तो नहीं देखी हूँ कि किसी को आके बद्दुआ दे रही है, श्राप दे रही है, किसी को बोल रही है, आज तक रिप्लाई नहीं करने आई। तुम्हारे लिए भी मात्र दो वीडियो तुम्हारे लिए भी लाई है, 1-2 बार थंबनेल लगाई है, तो उसका तो कंपेयर करो ही मत। सपना आसमान है तो ये जमीन है, आसमान जमीन का अंतर है, बिल्कुल मत करो। लप्पू फैमिली तो ऐसे है ना कि जो लोग सपोर्ट किए, अब तुम खुद पे रख के सोचो, एक बार ये चीज खुद पे रख के सोचना, तुम्हारे सपोर्ट में जो लोग 4-5 लोग जो जिनका अभी शेयर कर रही हो, वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे सपोर्ट में, एक टाइम पे अगर तुम्हारे खिलाफ कभी एक बार अगर तुम ही कुछ अगर उनके खिलाफ अगर गलतफहमी कुछ हो जाती है और गलतफहमी की शिकार हो जाती हो तुम, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद तुम उठोगी, उन पर जाके केस कर दोगी केस। जितने लोग सपोर्ट करते हैं सब पर इकट्ठे 10 लोगों पे मिलके केस कर दोगी, उसके बाद बताना जरा। तो ये है लप्पू फैमिली, जितने लोग सपोर्ट एक टाइम पे किए थे ना, सब पे जाके यही काम किया है, ठीक है। और शायद इसी का ये नतीजा है कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो उस सपना का तो मत करना कंपेयर, इस चीज के लिए तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगी तुमसे, वो अलग ही चीज है, ये अलग ही चीज है ना। तो अब पता नहीं बातें समझ में आई होंगी कि नहीं आई होंगी। तो गाइस यही सारी बातें हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि ऐसे कैसे सिर्फ सपना से ही क्यों मांगा जा रहा है सबूत, क्यों सपना से ही मांगा जा रहा है। सपना को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं सब वही गलत क्यों हैं, वही क्यों गाली खा रहे हैं, वही क्यों ट्रोल होंगे, सिर्फ उन्हीं की गलती कैसे है। सपना की भी गलती, सपना सपोर्टर की भी गलती, लेकिन इधर जो लोग जीजी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ये इनको कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फर्जी को कर रहे हैं जो लोग सपोर्ट, वो अच्छे हो गए, ऐसे कैसे। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे एकदम, मतलब कि हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, है ना, यही बात है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को। अब यहीं तक बताइएगा आप लोग कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ, बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रहने देते हैं गाइस, बाय बाय।